नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंच गारंटी प्रोग्राम रिव्यू मीटिंग 12 दिसंबर को आयोजित की गई। 2023 में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। इंडिगो ने 150 उड़ानें रद्द की, केआईई में भीड़ कम होने की लगी। देश के लिए चट्टान बना वंदे मातरम, जब सदन में पीएम मोदी ने सुनाया बंगाल पार्टीशन का किस्सा। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, बर्च रेस्टोरेंट के कर्मचारी मनोजीत मल का शव उनके परिवार को सौंपा गया। कैनेडी सेंटर ऑनर्स में ट्रंप ने कहा, मैंने 8 युद्ध मुख्यतः व्यापार और टैरिफ के कारण समाप्त किए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स पंच गारंटी स्कीम्स पर 12 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीदर जिला पंचायत हॉल में एक प्रोग्राम रिव्यू मीटिंग रखी गई। मीटिंग बीदर डिस्ट्रिक्ट गारंटी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े की अध्यक्षता में होगी। जिला पंचायत के कार्यकारी अधिकारी और जिला गारंटी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के सदस्य कार्यदर्शी ने एक बयान में कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी खुद इस मीटिंग में शामिल हो। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटक इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस राज्य के एक मतदाता की अपील पर सुनवाई के बाद जारी किया गया, जिसमें 2023 के चुनाव में वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, सिद्धरामैया को नोटिस जारी किया जाए। शीर्ष अदालत ने शंकर की अपील की है कि पर सुनवाई के बाद सिद्धरामैया को नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा। शंकर की याचिका इस साल अप्रैल में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता शंकर वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से एक मतदाता ने सीएम के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2023 में राज्य चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में की गई 5 चुनावी गारंटी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार आचरण के समान है। शंकर ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आगे तर्क दिया कि चूंकि घोषणा पत्र सिद्धरामैया की सहमति से जारी किया गया था, इसीलिए उन्होंने भी भ्रष्टाचारण किया और इसीलिए उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उनके चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। इससे पहले अप्रैल में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुनील दत्त यादव ने शंकर की याचिका खारिज कर दी और अपने आदेश में कहा था कि चुनावी गारंटी भ्रष्टाचारण नहीं मानी जा सकती। उन्होंने शंकर को चुनाव याचिका तैयार करने के उनके लापरवाह तरीके के लिए भी फटकार लगाई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय में शंकर की याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर व्यवधान रविवार को लगातार छठे दिन भी जारी रहा, जिसमें 151 उड़ानें रद्द हुई, जिनमें 76 आगमन और 75 प्रस्थान वाली उड़ानें शामिल हैं, जिससे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA पर चल रही यात्रा अव्यवस्था और बढ़ गई है। टर्मिनल 1 पर पहले लगभग जाम की स्थिति पैदा करने वाली अभूतपूर्व भीड़भाड़ अब कम होने लगी है, लेकिन सामान्य स्थिति धीरे धीरे ही लौट रही है। KIA में स्थित सुधार के बावजूद रविवार को 75 उड़ानें रद्द होने का असर भी अभी महसूस किया जा रहा है। कई यात्री अपनी उड़ानें रद्द होने, अपनी पुनर्निर्धारित उड़ानों का इंतजार करने या सामान गुम होने के कारण फंसे हुए हैं। यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश में भटकना पड़ा, जिससे उन्हें आखिरी समय में हवाई जहाज और बस टिकटों के लिए बड़ी हुई दरें चुकानी पड़ी। कुछ मार्गों पर तो सामान्य किराए से भी ज्यादा किराया चुकाना पड़ा। रेलवे भी विशेष ट्रेनें चला रहा है, जिससे कुछ राहत मिली है, लेकिन कई लोग निराश हैं। या तो जरूरी काम छूट गए हैं या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती हैं। बेंगलुरु केंद्रीय कारागार के एक वार्डन को अपने अंतर वस्त्रों में सिगरेट और मादक पदार्थ छिपाकर जेल में तस्करी करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उच्च सुरक्षा वाले इस प्रतिष्ठान में वार्डन के रूप में तैनात राहुल पाटिल को शुक्रवार शाम को मुख्य प्रवेश द्वार पर उस समय हिरासत में लिया गया जब तलाशी के दौरान कर्नाटक राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल KSISF के कर्मियों को संदेह हुआ। जब दरवाजे पर लगे मेटल डिटेक्टर के बार बार बीप की आवाज आने लगी। अधिकारियों ने बताया कि बाद में की गई शारीरिक जांच में 2 सिगरेट के पैकेट और 1 मादक पदार्थ बरामद हुआ। जेल अधीक्षक परवेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पाटिल को तुरंत निलंबित कर दिया, पर अपन अग्रहार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। नई दिल्ली 8 दिसंबर 2025। देश के लिए चट्टान बना वंदे मातरम। जब सदन में PM मोदी ने सुनाया बंगाल पार्टीशन का किस्सा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना। बर्थ रेस्टोरेंट के कर्मचारी मनोजीत मल का शव अरपोरा स्थित उनके परिवार को सौंपा गया। 7 दिसंबर को रेस्टोरेंट में लगी आग में उनकी मौत हो गई थी। इस आग की घटना में कुल 25 लोगों की जान चली गई। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान PM मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, PM मोदी को जवाब देना चाहिए कि जिस संगठन के वे सदस्य हैं वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से मिलने की बात क्यों कर रहा था। क्या वह इसके लिए देश से माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री जी, एक जवाब दे दीजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई पंडित जवाहरलाल नेहरू,
महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। ग्वालियर टैंक पे मुंबई में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो आपकी मात्र संस्था, जिसके आप खुद सदस्य रहे हैं, जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए क्यों कह रही थी, अंग्रेजों का साथ देने के लिए क्यों कह रही थी। तो उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े होने के लिए क्या आप लोकसभा में माफी मांगेंगे, पूरे देश से माफी मांगेंगे? क्योंकि आपके आजादी के आंदोलन में आपका रवैया अंग्रेजों के साथ था, देशभक्तों के साथ नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद राजधानी जयपुर में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस संबंध में वकीलों के बीच इस डर का माहौल देखने को मिला। वकीलों ने चिंता जताते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है। आप कह रहे हो प्रशासन आता है, तो मेरे से इंटरव्यू लेने से सबसे बढ़िया चीज है कि आप प्रशासन को आते हुए देखें और मेरे इंटरव्यू को बीच में छोड़ के प्रशासन के पीछे लग जाएं कि वो क्या कर रहे हैं, कितने लोग आए, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना बड़ा परिसर है और क्या किया जा रहा है। तो ये फेलियर ऑफ पूरा सिस्टम है कि 1 महीने में थर्ड थ्रेट है और हम इसके कहीं आसपास भी नहीं पहुंच रहे, और किसी दिन कोई घटना घटेगी तो फिर हम सिर्फ इस पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। तो इसको बहुत गहनता से लेना चाहिए। हाईकोर्ट के प्रशासन को सबसे पहले इसको गहनता से लेना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था की बजाय, कि ये किस तरह से चीजें हो रही हैं, किस तरह से ऑफिसर्स हैं यहाँ और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। कि फेल्योर आप अगर कह रहे हैं तो पहले फेल्योर सिस्टम को क्वेश्चन करें। आप कह रहे हैं प्रशासन यहाँ पर आ रहा है, 1 महीने में तीसरी बार ये घटना हो रही है, तो सबसे पहले तो एसओपीज का गठन होना चाहिए। सबसे पहले तो आप एसओपीज का गठन करें, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर इस तरह की थ्रेट आए तो क्या किया जाए, पैनिक नहीं हो सडनली, और कुछ प्रोसीजर्स हों जिनको फॉलो, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। अब जहां तक है मेल, कहीं कोई सरफिरा बैठकर ईमेल कर रहा है और उस पर पूरा प्रशासन हिल रहा है, तो मेरा मानना है इसको लेके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को राउंड अप करना चाहिए, और सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए कि हमें हमारी सिक्योरिटी पर इतना भरोसा हो कि हमें ये पता हो कि ऐसी अगर थ्रेट आ भी रही है तो इट इज कंप्लीट हॉक्स और इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। केरल की एक अदालत ने 8 दिसंबर को मलयालम अभिनेता दिलीप को 2017 की अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, सत्य की जीत हुई है। इस मामले में एक आपराधिक साजिश है। मेरे खिलाफ साजिश उसी क्षण शुरू हो गई जब मंजू ने कहा कि घटना के पीछे की आपराधिक साजिश की जांच होनी चाहिए। उस समय के लिए वरिष्ठ अधिकारी ने अपने द्वारा चुने गए आपराधिक मानसिकता वाले पुलिसकर्मियों की एक टीम के साथ मिलकर मेरे खिलाफ यह कार्यवाही की। यह उद्देश्य के लिए उन्होंने मामले के मुख्य आरोपी और उसके साथ जेल में बंद रहे सह आरोपियों का समर्थन किया और साथ मिलकर इस पुलिस टीम ने एक मनगढ़ंत कहानी रची। फिर कुछ मीडिया संगठनों और कुछ पत्रकारों की मदद से उनका समर्थन करने के लिए तैयार थे। इस मनगढ़ंत कहानी को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया। आज अदालत में उस पुलिस टीम द्वारा बनाई गई यह फर्जी कहानी ध्वस्त हो गई है। इस मामले में असली साजिश मुझे आरोपी बनाना, मेरे करियर, मेरी छवि, और दिलीप ने कहा कि समाज में जीवन एक चुनौती है। എന്റെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും അതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര്, കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ 9 വർഷത്തോളം എനിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലോയേഴ്സ്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാമൻപിള്ള സാർ, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കടപ്പാട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുജേഷ് മേനോൻ, പിന്നെ എൻ്റെ കോളേജ് മേറ്റ്, എൻ്റെ സീനിയറായിരുന്ന ഫിലിപ്പ് ടി വർഗീസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ശുഭ, നിത്യ തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള ജൂനിയേഴ്സ്, അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മോൾ റോത്തഗി സാർ, രഞ്ജിത റോത്തഗി, പ്രഗ്യാമം, വംശി തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള ലോയേഴ്സ്, എല്ലാവരോടും। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी प्रथम महिला वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर ऑनर्स में रेड कारपेट पर पहुंचे, जहां राष्ट्रपति ने अपने प्रशासन की टैरिफ नीति पर टिप्पणी की और राष्ट्रीय सुरक्षा के लाभों पर जोर दिया। टैरिफ पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में हमारे पास जबरदस्त लचीलापन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अविश्वसनीय। मैंने 8 युद्ध समाप्त किए हैं, मुख्यतः व्यापार और टैरिफ के कारण। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम टैरिफ का दूसरा रास्ता अपनाते हैं तो इससे आपको उतनी शुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं मिलेगी। Form of tariffing, as we call it, the form of the current form of tariffing that's before the court, gives us great national security, more than anything else, because it allows the president to act quickly and effectively, swiftly, and make a decision. And as you know, I ended 8 wars. We're trying to end a 9th, and we thought this would be maybe one of the easier ones. We just did Rwanda and Congo, and that was going on for 30 years. The Russia-Ukraine, I thought was going to be a little bit easier, but it's not being made easy. It's a very tough war, very nasty. 27,000 people died last month, mostly soldiers. I will say that, I really think this is really a night of joy tonight because of what's happening with this building. It's going to be fantastic when you see the end product. It's going to be better than it was new, and I think we'll celebrate that. But I will say that our country is doing really well. Some Republicans have expressed concern about using the tariffs, the revenue for dividend. थिम्पू सिटी एफपी ने भूटान भारत मैत्री संघ फुटबॉल टूर्नामेंट में जीत हासिल की। भूटान टीम हो गया, ये इंडिया एम्बेसी से बहुत स्पॉन्सर मिला है, और इंडियन एम्बेसी नहीं होने से हम लोग का गेम नहीं होता था, और ये बहुत अच्छा गेम हो गया। मेरे तरफ से आप लोग को सब शुक्रिया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंच गारंटी प्रोग्राम रिव्यू मीटिंग 12 दिसंबर को आयोजित की गई। 2023 में वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। इंडिगो ने 150 उड़ानें रद्द की, KIE में भीड़ कम होने की वजह। देश के लिए चट्टान बना वंदे मातरम, जब सदन में पीएम मोदी ने सुनाया बंगाल पार्टीशन का किस्सा। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, बर्ज रेस्टोरेंट के कर्मचारी मनोजीत मल का शव उनके परिवार को सौंपा गया। कैनेडी सेंटर ऑनर्स में ट्रंप ने कहा, मैंने 8 युद्ध मुख्यतः व्यापार और टैरिफ के कारण समाप्त किए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।